एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में इवेल्युएट द लिमिट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पहले लिमिट को याद करना है। तो देखें यहाँ लिमिट के दो केस हैं, इन दोनों केसेस को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। एक में लिमिट x अप्रोच टू 0 है और आपके पास अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x है देन इक्वल टू ये भी e है। इसी तरह लिमिट में x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, यानी 1 प्लस एक्स की होल पावर x, ठीक है। यानी आप ये सिर्फ देख, यहाँ जो जहन में रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर x है तो ये देखिए यहाँ पर 1/x है, उसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली यहाँ देखिए अगर यहाँ 1/x है तो बाहर x उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। दोनों ही e के इक्वल हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज़ याद कर सकते हैं कि e की वैल्यू आपको याद हो 2.718 ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अब हमने इन दो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। तो हम अपने गिवन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x/3 और 5/x, ये इसकी होल पावर है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि अगर हमारे पास ये x/3 है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर क्या होना चाहिए, इसको 3/x यानी इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिट एज इट इज़, पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस x/3 आपके पास एज इट इज़ है, ठीक है। और बाहर आपके पास देखें 5/x है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह लिख लें, क्योंकि आपको x/3 को कैसे लिखना है, 3/x मल्टीप्लाई 5 आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, यानी आपने 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि देखें 3 से 3 कैंसिल होगा तो अगेन 5/x आपको मिल जाएगा। तो अब आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगर आप उसको देखें तो ये आपका एग्जैक्ट जो है वो मैच कर गया। ये जो आपके पास, मैं इसको बाउंड्री लाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। यानी ये जो चीज़ है आपके पास, देखिए ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंगली ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस प्रॉपर्टी को अगर चाहें तो पेपर में एज रेफरेंस दोबारा लिख लीजिएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स देन होल पावर 1/x इक्वल टू e। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो यहाँ e आ जाएगा और बाहर e की पावर क्या आ जाएगी, 5/3। तो ये हमारी लिमिट यहाँ इवेल्युएट हो जाती है, e की पावर 5/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी डील करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास आ गया इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी यहाँ जो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने यूज़ करनी है, मैं दोबारा उसको आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x और देन क्या है, x उसका रेसिप्रोकल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, केस e के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारे पास 1 प्लस 1/x नहीं है, देखें ये p/x है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x/p, ठीक है। और ये px अभी एज इट इज़ है, क्योंकि ये p दोबारा मल्टीप्लाई हो सकता है 1 से, तो ये p 1 ज़ा p हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ऊपर 1 क्रिएट कर दिया या 1 प्रोड्यूस कर दिया या 1 बना दिया ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। लेकिन अब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए एक और चीज़ पे आपको वर्किंग करनी है, वो ये है 1 प्लस 1/, यहाँ पे आपने इसको x/p कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल आपके पास यानी बाहर होना चाहिए, यानी ये अगर x/p है तो p/x होना चाहिए। तो p/x आपके पास कैसे होगा, ठीक है। यानी ये x/p, बल्कि ये देखें अगर हमने इस x को फोकस किया तो और आसान टेक्निक बता देता हूँ। यानी ये x है तो ये भी x है, ठीक है। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा कि 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल हो। यानी जो टर्म आपने 1/ के नीचे बनाई है x, वही एज पावर कर दें अगर, तो ये देखें यहाँ अगर x/p आपने बना लिया
तो अब बाहर भी हम x अपॉन पी बना देते हैं। तो x अपॉन पी हमारे पास कैसे बन जाएगा, x तो मौजूद है, ठीक है, और ये जो p मौजूद है इसको हमने ज़रा साइड पे लिख लिया। अब अगर हमने इसको डिवाइड में p लाना है तो इसका मतलब हमें p से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो p इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आ जाएगी e की, ठीक है। ये इस जगह पर ये पूरी हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा e, और ये जो चीज़ है p इंटू पी ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो ये भी आपके पास लिमिट इवेल्यूएट हो गई, ठीक है। तो होपफुली ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे।